तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत की प्रस्तावना के बारे में, यानी प्रेम्बल के बारे में। इसको हम डिटेल से समझेंगे। नॉर्मली आपने इसे पढ़ा होगा, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस तरीके से। लेकिन शायद आपने इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं जाना होगा। इसमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं या संविधान की क्या क्या ये बातें बताता है, सुप्रीम कोर्ट ने किन किन केसों में क्या कहा है प्रस्तावना के बारे में, प्रेम्बल के बारे में, इन सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह भारत की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य वगैरह वगैरह। इसमें से हम कुछ वर्ड्स को हटाएंगे और जानेंगे कि प्रियम्बल भारत के संविधान को किस तरीके से बताती है। तो देखिए कि ये बताती है कि भारत एक गणराज्य है जिसकी प्रकृति है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक। भारत के संविधान न्याय करता है सामाजिक आधारों पर, आर्थिक आधारों पर और राजनीतिक आधारों पर। भारत के लोगों को यानी नागरिकों को स्वतंत्रता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। जैसे आप मूल अधिकारों में देख सकते हैं कि विचारों की अभिव्यक्ति है, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, ये सभी अधिकार मूल अधिकारों में दिए गए हैं। इन सभी की स्वतंत्रता है भारतीय नागरिकों को। समानता है प्रतिष्ठा और अवसर की, डीपीएसपी में ये अधिकार दिए गए हैं। और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, बंधुता के बारे में हमें बताया गया है मूल कर्तव्यों में, आर्टिकल 51A में। तो ये सब चीज़ें बताती है हमें प्रियम्बल। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, और क्या प्रस्तावना में संविधान के मूल तत्व यानी बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो मूल तत्वों के यानी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, तो आपको वीडियो से समझ में आएगा। तो देखिए, प्रियम्बल को समझने के लिए हम कुछ केसेस को देखेंगे। हम देखेंगे बेरुवाड़ी यूनियन केस 1960, उसके बाद में सज्जन सिंह केस 1965, गोलकनाथ केस 1967, केशवानंद भारती केस 1973, SR बोम्मई केस 1994 और LIC ऑफ इंडिया केस 1995। इन सबसे हम प्रस्तावना को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और समझेंगे। ठीक है, बेरुवाड़ी केस 1960 देखिए, बेसिकली ये सीमा विवाद से संबंधित था बांग्लादेश के साथ। तो इसमें भारत की सरकार ने कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिए थे और बांग्लादेश से कुछ क्षेत्र लिए थे, इस पर ये केस हुआ था। इन सब के बारे में हम बात नहीं करेंगे, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो बेरुवाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल के बारे में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे नकार दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है ही नहीं, ये सिर्फ एक कवर पेज की तरह है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, उसमें सिर्फ एक पेज है जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यह संविधान को न तो शक्ति देती है, यानी इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसका महत्व यह है कि यह संविधान निर्माताओं की सोच को बताती है। तो जैसे कि आप कोई बुक खरीदते हैं तो शुरुआत में उस पर लिखा था कि इसमें कौन से चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स में क्या क्या है। प्रस्तावना सिर्फ उसी तरीके से है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आप इस पेज को फाड़ देते हैं तो भी उस बुक में वो ही चैप्टर रहेंगे, वो ही टॉपिक रहेंगे। ये सिर्फ एक कवर पेज है जो बताता है कि संविधान में क्या क्या है, इससे ज़्यादा इसकी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। ये कहा था बेरुवाड़ी केस 1960 में। तो इसके बाद में सज्जन सिंह केस और गोलकनाथ केस 1967। ये दोनों केस अलग अलग टाइम पे होते हैं, लैंड को एक साथ करके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट की एक जज ने टिप्पणी की कि प्रस्तावना को संविधान का भाग न मानना चिंताजनक है और हमें इस पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने ओबिटर डिक्टा में कहा था, ओबिटर डिक्टा वह होता है जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई जज फैसला दे, उसके बाद में वो कोई रेफरेंस या कोई टिप्पणी करना चाहता है उस केस पर, अपने विचार कहना चाहता है, तो वो ओबिटर डिक्टा कहा जाता है। और इस ओबिटर डिक्टा का उस फैसले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह टिप्पणी की थी सज्जन सिंह और गोलकनाथ केस 1967 में। इसके बाद में आता है 1973 में केशवानंद भारती केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। संविधान की व्याख्या करते समय प्रस्तावना की मदद ली जा सकती है, यानी कि ये कवर पेज की तरह तो है लेकिन इसका इंपॉर्टेंस है। हम जब संविधान को समझना चाहें तो हम प्रस्तावना को पढ़ सकते हैं, इससे हमें पता चलता है कि भारत का संविधान कैसा है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि भारत का संविधान, भारत एक गणराज्य है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक है, न्याय क्या क्या है, समानता, बंधुता, ये सभी में प्रस्तावना बताती है। सुप्रीम कोर्ट ने तर्क देते हुए यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग इसलिए है क्योंकि इसको अपनाने में वही प्रक्रिया इस्तेमाल की गई थी या यूज हुई थी तो संविधान के बाकी भाग या अनुच्छेदों को अपनाने में हुई थी। इन सर्वसम्मति से प्रस्तावना को संविधान का भाग बनाया गया था। तो जो सारे प्रोसीजर है वही फॉलो हुए हैं,
तो हम क्यों माने कि ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यह प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसके बाद में एसआर बोमई केस और LIC ऑफ इंडिया केस 1994-1995 में सुप्रीम कोर्ट ने यही बातें कही थी, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ कही थी, यानी अच्छे से बातें कही थी कि हाँ इस संविधान का भाग है, जोर देते हुए ये बातें कही थी। सेम बातें कही गई थी, कोई अलग नहीं हुआ था। तो सिर्फ यही बताने के लिए मैंने इस केस को इसमें लिया है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये येलो कलर में है प्रस्तावना और ब्लू कलर में है पूरा संविधान। ठीक है, प्रस्तावना में बहुत से शब्द लिखे हुए हैं, संविधान पूरा है, बहुत से शब्द या बहुत से अनुच्छेद, बहुत से भाग हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना में जो आप ब्लैक कलर की डॉट देख रहे हैं, ये है मूल संरचना के तत्व यानी बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट। संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल संरचना के जो तत्व हैं वो प्रस्तावना में भी हैं। तो वही क्वेश्चन, क्या प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? जी हाँ, प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या इस प्रस्तावना में मूल संरचना के तत्व मौजूद हैं? हाँ, मौजूद हैं। प्रस्तावना में संशोधन उसी सीमा तक किया जा सकता है जब तक आप मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर की एलिमेंट तत्वों को चेंज ना करें। और ये कौन बताएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म किया जा रहा है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट बताएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 केशवानंद भारती केस में यही कहा था कि आप अधिनियम एक्ट लेकर आइए, संविधान संशोधन कीजिए, हम आपको बताएंगे कि क्या आपने मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म किया है या नहीं किया। सारे केसेस मैंने आपको बता दिए। यही था प्रस्तावना के बारे में। आई होप आपको वीडियो से समझ में आया होगा। अगर आप कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।